हाय दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। इनफिनाइट क्लास में दोस्तों आपका फिर स्वागत है। दोस्तों कल एक चैप्टर शुरुआत किए थे जिसका दूसरा भाग लेकर आए। दोस्तों कल शुरुआत किए थे मानव नेत्र, रंग बिरंगी संसार। दोस्तों आँख आँख के बारे में कल बताए थे। आँख के कुछ फंक्शन बताए थे कि आँख में कहाँ प्रतिबिंब बनता है और कौन सा दोष होता है। दोस्तों कल बताए थे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। दोस्तों आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। दोस्तों यही बताए थे कि 3 प्रकार के दोष होता मुख्यतः। एक बताए थे निकट दृष्टि दोष, दूसरा बताए थे दूर दृष्टि दोष और तीसरा बताए थे जरा दृष्टि दोष। दोस्तों तीनों के बारे में हम बताए थे कि पहला बोले थे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में आपको बताए थे कि निकट दृष्टि दोष में है जो अवतल लेंस का उपयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। और जरा दृष्टि दोष बताया है। दोस्तों जरा दृष्टि दोष में बताए थे बायोफोकल लेंस, उसमें दोनों लेंस का उपयोग होता है, एक अवतल एक उत्तल, दोनों में उपयोग होता है। दोनों हमने अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का उपयोग होता है प्यारे बच्चों। इतना बताया था। अब उसके आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कि आगे अब कुछ वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में जानते हैं। वायुमंडल में घटने वाले प्रकाश द्वारा घटना को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों वायुमंडल में बहुत प्रकार की घटना घटता है। कुछ आकस्मिक घटना होता है, कुछ प्रकाश द्वारा, बहुत सारा घटना होता है। तो हम वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल में घटने वाले प्रकाश द्वारा, जिसमें प्रकाश द्वारा घटने वाली घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों जैसे तारों का टिमटिमाना, पहला इसका उदाहरण इसको समझिए। तारों का टिमटिमाना आप देखते होंगे रात में, प्यारे बच्चों देखते होंगे कि रात में देखते होंगे तो रात में लगता हो कि बॉल बढ़ते रहता है। थोड़ा सा देखते हो कि कम बेस थोड़ा होता है, थोड़ा कभी ज्यादा लगता हो कभी कम लगता हो। दूसरा उसका उदाहरण है अपवर्तन के कारण सूर्योदय माने सुबह, सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व मैंने पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद लगभग 2 मिनट तक दिखाई देता है। प्यारे बच्चों आप देखते होंगे सूर्योदय यानी सूर्य उदय के पहले ही 2 मिनट पहले दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? प्रकाशीय वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। प्यारे बच्चों जब सूर्य पहले दिखाई देता और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक, अगर मान लेते हैं मैंने सूर्योदय के मैंने क्या हुआ, सूर्योदय के 2 मिनट पहले मान लेते हैं कि 5:20 में सूर्योदय हो रहा है, तो हमको कब दिखाई देगा? 2 मिनट पहले 5:18 लगभग दिखा देता। और सूर्यास्त मान लेते हैं 6:20 में हो रहा है, तो हमको कब तक दिखाई देगा? देखिए 2 मिनट बाद तक, यानी 6:22 तक दिखाई देता। प्यारे बच्चों इतना ध्यान रखिए। आप चलते हैं, ये तो पता चल गया कि इसका क्या कारण हुआ। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना और सूर्योदय से पहले 2 मिनट सूर्य को देखना और सूर्यास्त के पहले 2 मिनट देखना। प्यारे बच्चों अब चलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण मैंने समझता हूँ, विक्षेपण मैंने छितराना, अगर भाषा में बोलते छितराना। प्रकाश का मैंने छितरना ही उसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसको जैसे श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दोस्तों देखिए प्रिज्म में जब प्रकाश आता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। प्यारे बच्चों जब प्रिज्म के द्वारा उसको प्रकाश जाता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। इसको आगे बताएंगे प्यारे बच्चों, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे इसका और है वर्ण विक्षेपण का उदाहरण इंद्रधनुष का बनना। आप इंद्रधनुष का बनना एक बार देख लीजिए, इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष आप बताइए, इंद्रधनुष में ऊपर का रंग कौन सा होता है और नीचे कौन सा होता है? आप बताइए, एग्जाम में पूछा हुआ प्यारे बच्चों, एक बार आप कमेंट कीजिएगा। ऐसे देखते हो, रेड से नहीं देगा, ब्लैक से करते हैं, ठीक है।
इंद्रधनुष क्या होता है? इंद्रधनुष के बारे में देखते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष एक अर्धवृत्ताकार है। देखिए अर्धवृत्ताकार के रूप में रहता है, जैसे देखिए ऐसे हो गया। 7 रंगों में विभक्त ये भी होता है। आप बताइए ऊपर का रंग कौन सा होता है? ऊपर का रंग कौन सा होता है बताइए आप? 7 रंग में होता है। एक कब दिखाई देता है? अब कहाँ दिखाई देता है ये बताइएगा। कहाँ दिखाई देता है? यानी कि आकाश में बादल में तो दिखाई देता है, लेकिन कब दिखाई देता है ये ध्यान रखिएगा। बताइए आप ऊपर का रंग कौन सा होता है? बताइए आप। ऊपर का रंग लाल होता है। और नीचे का रंग बैंगनी होता है। दोस्तों आप देखते होंगे वर्षा के बाद ही दिखाई देता है। इसमें क्या होता है? वर्षा की छोटी 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 बूंदें जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, जब छोटी छोटी बूंदे रहता है वर्षा का, उसके बाद वर्षा के बाद दिखाई देता है। आई हमेशा सूरज के अपोजिट। सूर्य अगर पूर्व है तो पश्चिम बनेगा, अगर पूरब है तो पश्चिम बनेगा, पश्चिम है तो अगर मान लेते हैं पश्चिम है तो पूरब बनेगा। इसका उल्टा होता है। हमेशा इंद्रधनुष उल्टा होता है। नहीं दिखेगा। सूर्य का उल्टा बनता, यानी सूर्य पूरब में रहेगा तो इसका इंद्रधनुष पश्चिम बनेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष के बारे में तो जान चुके हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बताते हैं आपको। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं आगे। प्रिज्म और तरंगदैर्घ्य जानते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में जब एक सूर्य का प्रकाश जब गुजारते हैं तब एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है दोस्तों। सूर्य का प्रकाश तो उजला प्रकाश होता है, लेकिन जब इसमें सूर्य का प्रकाश जाता है तो प्रिज्म के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि 7 रंग में विभक्त होता है। जैसे इसको याद करने का एक ट्रिक है, VIBGYOR, VIBGYOR। VIBGYOR माने 7 रंग इसमें समाहित है प्यारे बच्चों। अब तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में व्यक्त करते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना? 10 टू पावर -10 मीटर। दोस्तों अब देखिए तरंगदैर्घ्य का कितना, देखिए रंग और तरंगदैर्घ्य कितना से कितना होता है। बैंगनी का 400 से 440, बैंगनी का 440, जामुनी का 440 से 460, नीला का नीला यानी ब्लू 460 से 500, हरा का ग्रीन 500 से 570, पीला का 570 से 590, नारंगी 590 से 620, लाल 620 से 700। प्यारे बच्चों अब देखें कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। इसको नैनोमीटर में व्यक्त करते हैं। सबसे ज्यादा किसका तरंगदैर्घ्य है? लाल का। और बैंगनी का सबसे कम। आप देखते हो कि ट्रेन के जब सिग्नल में होता है रेड लाइट का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि वह दूर से दिखाई देता है, उसका विचलन बहुत कम होता है, उसको दूर से भी देख सकते हैं। अगर बैंगनी रहेगा तो नजदीक से भी नहीं देख सकते, इसलिए ट्रेन में कौन सा यूज होता है? रेड कलर का। दोस्तों इसमें भी देखिए VIBGYOR का फुल फॉर्म तो पूरा नहीं हो पाया। आप देखते हैं VIBGYOR का मतलब क्या होता है। V मीन्स आपको शायद नहीं दिखता होगा, यहाँ से बताते हैं। वहां से देखिए V मीन्स बैगनी, आई माने इंडिगो, यहाँ तो जामुनी। और देखिए B ब्लू माने नीला। अब देखिए जी हरा, Y पीला, O नारंगी, R रेड यानी लाल। प्यारे बच्चों देखिए जब एक बार बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल का सबसे ज्यादा। लाल का ज्यादा होता है
और बैगनी का सबसे कम होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये कम से कम मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार पूछा है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। अब देख लीजिएगा कि बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा पूछेगा। अगर मान लेते हैं लाल नहीं रहा तो देखेंगे, फिर मान लेते हैं लाल नहीं रहा, अगर पीला और नारंगी में कर दिया तो किसमें कहेंगे, नारंगी हो जाएगा। इससे जो ज्यादा होगा उसको करेंगे। तो इतना तो आप समझने की कोशिश किए हैं। अब कल बताए थे क्या, दोष, नेत्र पे कौन कौन सा दोष होता है इसके बारे में बताए थे। अब देखते हैं कि उसमें चित्र के द्वारा कि कैसे। हम तो बताए थे निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है, दूर में उत्तल लेंस का, और जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का। अब देखते हैं कि कैसे कैसे काम करता है, चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आप प्यारे बच्चों देखिए, पहले आंख का चित्र लेते, ठीक है। थोड़ा चित्र में ज्यादा अनुभव नहीं है, इसके लिए माफ कीजिएगा। यहाँ पर लेंस रहता है, लेंस आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस ही तो। उत्तल लेंस देख रहे होंगे, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश आया। दोस्तों यहीं पर प्रतिबिंब, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ रेटिना है और रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन गया प्यारे बच्चों। नेत्र गोलक है जो बढ़ गया, ऐसा क्या होगा, पहले बन गया। तो इसमें कौन सा लेंस लगावे कि अब सही करना है, निकट दृष्टि दोष के लिए है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा बताइए, निकट दृष्टि दोष में इसमें निकट लिख लीजिए, नहीं दिखेगा, निकट दृष्टि दोष। कल आपको बताए थे कि नेत्र गोलक बढ़ जाता, नेत्र गोलक बढ़ जाता प्यारे बच्चों। देखिए नेत्र गोलक तो बढ़ गया, तो नेत्र गोलक बढ़ गया और इसको इसलिए पीछे बढ़ रहा। प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ, बनना चाहिए यहाँ, और बढ़ रहा है कहाँ, पीछे बढ़ रहा है। अब इसको दूर कैसे करेंगे, तो देखिए ऐसा रहेगा चित्र, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चित्र पर नहीं जाइए, थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर एक कौन सा लेंस लगाएंगे बताइए आप। इसमें आगे बताए हैं निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है प्यारे बच्चों। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, तो यहाँ पर अवतल लेंस लगा दिए। अब जब जाएगा प्रकाश, जब यहाँ से प्रकाश जाएगा तो अपना जगह पर बनाएगा, थोड़ा सा बढ़िया सा एरो नहीं किया है, यहाँ अपना इमेज सही जगह आप बना देगा, यहाँ पर रेटिना पर या सही जगह पर रेटिना पर बना रहे थे बच्चों। नेत्र गोलक बढ़ गया, तो नेत्र गोलक जब कोई भी चीज बढ़ेगा, पहले मान लेते हैं यहाँ था, तो नेत्र गोलक मान लेते कुछ बढ़ गया, चदरा बढ़ गया, चाहे कुछ भी, तो यहाँ बढ़ गया, यहाँ चला रहेगा, फिर यहाँ चला रहेगा, समझ रहे हैं। तो इसमें निकट दृष्टि दोष में ये हो रहा है, पहले बना रेटिना के पहले, और जब रेटिना के पर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस। अब आते हैं उत्तल में क्या होता है, उत्तल में समझने का प्रयास कीजिए। उत्तल में क्या होता है, उत्तल लेंस, आंख में उत्तल लेंस होता है, ये तो आप जानते हैं। आप जानते हैं दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। इसमें
कल बताया कि दूर दृष्टि दोष में आंख का गोलक जो होता है गोलाई वो घाट जाता है। तब जब गोलाई घाटेगा तो कहाँ बनेगा, रेटिना के बाद बनेगा फिर बच्चों। और जब बड़ा था तो उसको पहले बना था। ये प्रतिबिंब के द्वारा देखते हैं, मान लेते हैं ये आंख है, ठीक है। ये उत्तल लेंस होता है तो आप जानते हैं। प्रकाश आ रहा है तो क्या होगा, जब बढ़ जाएगा तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा इमेज, यहाँ बनना पड़ेगा। रेटिना है यहाँ पर, रेटिना आपका आँख के सबसे पीछे होता है, लेंस आगे होता है। तो रेटिना यहाँ पर है, बढ़ रहा कहाँ, यहाँ पर गोलाई इसका क्योंकि घट गया, होना चाहिए इतना, हो गया इतना, समझ रहे हैं। तो यहाँ बन गया। अब इसको दूर कैसे करेंगे, अब दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, ऐसे लगाएं, ठीक है। इसको करेंगे, इसमें क्या करेंगे, उत्तल लेंस, कहा कि दूर है, दूर दृष्टि दोष है तो इसमें उत्तल लेंस लगाएंगे। उत्तल लेंस जब लगाएंगे तो ये अपना सही जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर अपना इमेज, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ सही जगह। दोस्तों प्रतिबिंब अपना सही जगह आ जाएगा। चित्र के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आपको क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको थोड़ा चित्र बनाने में प्रॉब्लम दिखने में दिख रहा होगा, हमको तो प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा आपको होता होगा कि आपको देखने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा, सुनने का, तो हमको लगता है आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों इसका जितना भी क्वेश्चन होगा, या तो वन लाइनर बोलेगा तो वन लाइनर, या तो कहेगा ऑब्जेक्टिव में तो आप ऑब्जेक्टिव में ला रहे हैं। अब जैसा बोलेगा कमेंट कीजिएगा, तो फिर अब उसी अनुसार काम करेंगे। इसका लगभग है जो चैप्टर समाप्त हो गया, इसको लेकर सिर्फ क्वेश्चन बचा हुआ। दोस्तों क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें समान दृष्टि के लिए कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर कम से कम नजदीक कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाएंगे तो दिखेगा नहीं दोस्तों, तो इसलिए 25 वो पूछता है। फिर दृष्टि दोष पूछता है, जैसे मान लेते निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लाएगा, निकट में आ रहा था अवतल लेंस, दूर वो आ रहा है उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस, उसमें उत्तल अवतल दोनों का होता है। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और है जो लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला तो आगे बताएंगे, परावर्तन आवर्तन कैसे होता है वो तो आगे ला चैप्टर में बताएंगे। प्यारे बच्चों आप देखिए कैसा लगा, आपको पढ़ने में कैसा लगा। थोड़ा बोर्ड है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा, आप ज़्यादा बात सुनने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपको क्लास कैसा लगेगा कमेंट में कीजिएगा। अब कैसा चाहिए, वन लाइनर चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए, आप बताइएगा, ठीक है।